जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। इच्छा निरोधः तपः अर्थात अपनी इच्छाओं का निरोध करने का नाम ही तप है। ऐसा संदेश, ऐसी प्रेरणा हमें 10 लक्षण महापर्व का 7वां धर्म उत्तम तप देता है। ऐसी मंगलकारी प्रेरणा को अपने मन में धारण कर भाग्योदय तीर्थ में सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर में 10 लक्षण महापर्व 2023 के दौरान 25 सितंबर 2023 के शुभ दिन उत्तम तप दिवस मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इसी शुभ दिन के विशेष अंश दिखाएंगे। हमारे इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की अब तक आप लगातार 6 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है आज 7वीं कड़ी, जिसके प्रसारण पुण्यार्जक हैं शिविर में 7वें दिवस के श्रावक श्रेष्ठी मान्यवर के रूप में पधारे सुरेंद्र जैन डबडेरा परिवार। प्रतिदिन की तरह इस दिन का शुभारंभ करते हुए भी शिविरार्थियों ने मन को पावन करने हेतु भगवान का मंगल अभिषेक एवं मन को शांत करने हेतु भगवान की पावन शांति धारा की। प्रासुक जल से जिनवर रे का नमन कराऊं रे। बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वासलावार्तम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विसंग स्वासलावार्तम शांति धारा करता परिवार श्री सुरेंद्र कुमार सुलेखा, रवींद्र कुमार अर्चना, सौरभ सोनम साहिल सुभी, ऋचा शुभम पविका है ना, नित्या आशी आरण्य नित्यम समस्त डबडेरा परिवार नित्या के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शांति धारा। और जैसे ये शांति धारा करता परिवार भी यही है। प्रथम शांति धारा के बाद भक्तों ने भगवान की शुभ आरती की। आरती 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 जिनवर की उतारूं मैं आरती। हो आदिनाथ से वीर प्रभु तक, आदिनाथ से वीर प्रभु तक मोक्ष विराजे 24 जिनवर। तत्पश्चात विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन करते हुए मंगल अर्घ्य समर्पित किए गए। मंगलम सीधा मंगलम। ओम नमो रति स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतः। अपना में के 4 कटियां मानेंगे जिन वाणी के पतियां। बाणविंदस्नाय पुष्पम निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। इस दौरान संपूर्ण परिसर भगवान के मंगल जयकारों से गूंज उठा और भगवान की भक्ति में मग्न होकर हर एक भक्त नृत्य कर उठा। मुझसे छोड़े न जाए ओ चरण भगवान के। पूजन के इस मांगलिक क्रम में भक्तों ने दशलक्षण पूजन करते हुए दशलक्षण धर्मों के 10 अर्घ्य प्रभु चरणों में समर्पित किए। ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि 16 काण्डेभ्यो नमः। महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इसी दौरान भक्तों द्वारा खूब भक्ति की गई। जिन मंदिर में आप जोरे भावना की चूनर ओढ़ के, जिन मंदिर में आप जोरे। सही समय सार तो वही है कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। ये आचर्षी का दोहा है। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। बंधु, ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य तन मिला है, विषय भोगों के लिए नहीं है। विषय भोगों से हट करके उपयोगी बनाने के लिए है। हम इसको उपयोगी बनाएं, विषय भोगों में ना लगाएं। पर आज होता है कि तुम्हारे अंदर जो दिव्य प्रकाश है, तुम्हारे अंदर जो दिव्य परिणति है, उसको हमने विषय भोगों की राख में छुपा के रखा है। जैसे आग के अंदर जलाने की क्षमता है, लेकिन जब उस राख पर अगर नहीं, वो उस आग के ऊपर राख जम जाए तो उस राग का तेज दिखाई नहीं देता।
उस राग के तेज को प्रकट करना है, बस थोड़ी सी राग की राखें, विषय कसाय की राख को दूर करो। और जैसे जैसे तुम्हारे विषय कसाय की राख दूर होगी, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर का दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। तप वह चीज है। एक लोटा पानी। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि हमारे पास जैन आगम का स्रोत जितना भी था, उसकी 6 माह अग्नि जल गई और उससे भी अधिक। और जो हमारे पास उपलब्ध है वह कितना बचा? एक लोटा पानी के बराबर शेष रह गया। कार्यक्रम में आगे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का मंगलमय पाठन हुआ, जिसके साथ भक्तों ने प्रत्येक अध्याय के अर्घ्य समर्पित किए। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः प्रमाण नयै रदिगमा। ओम नीम तत्पार सूत्रे मोक्षाश्रिपो चतुर्ध्यायिभ्यो मार्गं निर्पामति। ओम नीम तत्पार सूत्रे मोक्षाश्रिपो पंचमोध्यायिभ्यो मार्गं निर्पामति। तत्पार सूत्रे मोक्षाश्रिभ्यो षष्ठम अध्याय अर्घम निर्वपामति। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे कार्यक्रम में पधारे इस दिवस के श्रावक श्रेष्ठी मान्यवर सुरेंद्र जैन डबडेरा परिवार द्वारा मंगल चित्र अनावरण एवं मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। एवं पूज्य साधुगणों को शास्त्रादि भेंट किए गए। पूज्य मुनिगणों ने भी ऐसी पावन बेला में कार्यक्रम को शोभा प्रदान करने पधारे सुरेंद्र जैन डबडेरा परिवार को अपने मंगल आशीर्वाद से अनुग्रहित किया। कार्यक्रम के अगले सोपान पर पूज्य मुनि भगवंतों द्वारा सभा को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया गया। दशलक्षण परवराज का 7वां ध्यान है, उत्तम तप। वस्तुतः तप है क्या, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कौन करता है, इत्यादि बातें समझने जैसी है। कुछ दृष्टांतों के माध्यम से आप प्रकृति के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे बिना तपे मौसम जब तक कि तपता नहीं तो बरसता भी नहीं है। बरसात कब होती है? जब मौसम अच्छा तप जाता है। डीजल या पेट्रोल तप करके जब भाप बन जाता है तभी गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है। तवा जब अच्छी तरह से अग्नि में तप जाता है तभी रोटी सिकती है। जठराग्नि भी जब अच्छी तरह से तेज होती है तो उसमें भोजन को पचाने की, पकाने की क्षमता आती है। जिसकी मंदाग्नि होती है वो भोजन को नहीं पचा पाता है। वृक्ष जब धूप से अच्छी तरह से तप जाता है तब उसमें फूल और फल लगते हैं। ये सारी प्रकृति हमें संदेश देती है कि जैसे सोना जब तक कि 16 बार अग्नि में तप नहीं जाता है तब तक 16 वानी का सोना नहीं कहलाता है, आभूषण नहीं बनते हैं, कीमत नहीं होती है। महिला 9 महीने तक गर्भ के कष्ट सहन करती है तब कहीं संतान का मुख देखती है। व्यापारी दिन भर मेहनत करता है तब कहीं उसकी पेटी भरती है। किसान बहुत मेहनत करता है, खेत में हल जोतता है, बखरता है, बाड़ी लगाता है, खाद पानी इत्यादि देता है, उसकी संभाल करता है तब कहीं फसल प्राप्त होती है। विद्यार्थी साल भर पढ़ता है तब कहीं उसको रिजल्ट मिलता है, सकारात्मक रिजल्ट मिलता है। पत्थर जब छेनी और हथौड़े की ठोकर खाता है तब कहीं भगवान या मूर्ति का रूप लेता है। भगवान भी जब छेनी हथौड़ा की ठोकर खाए बिना नहीं बनते हैं, तब हम और आप कैसे भगवान बनेंगे? तप्यते इति तपः।
या जिसको तपाया जाए या जो तपता है वो कौन है? तप है। किनको तपाना है? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज आपको उत्तर देते हैं तत्वार सूत्र में, इच्छा निरोधा तपा। अपनी इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। अब इच्छाएं कितनी हैं? इनकी कोई सीमा है? एक याद हो तो तपा दो। इच्छाओं का कोई अंत है ही नहीं है। एक के बाद एक, एक के बाद एक पूरी होती नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। पर अज्ञानी जनों की दशा ये है कि उनका काम है कि एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि 4 इच्छाएं पैदा कर लेता है। और ज्ञानी क्या होता है? वो कहता है कि बंधु, अपने आप को अगर तुम्हें संसार के ताप में तपना हो तो इच्छाओं को जन्म दो। संसार के ताप से बचना हो तो इच्छाओं का निरोध कर दो। आज यही हो रहा है कि आज तक व्यक्ति ने तप के बारे में सुना तो खूब है, तप चाहे सुर रहा है, अभी अपन महाराज ने आपको और सब पूजन में भी कहा। और ये तप के माध्यम से उसका पतन का रास्ता रुकता है। एक और है, तप शब्द उल्टा कर दो तो उसको कहते हैं पत, अर्थात पतन का रास्ता अगर तुम्हें रोकना हो तो तप का रास्ता अपनाओ। एक सुक्ति मिलती है, लिखा है यावद स्वस्थ शरीरस्व यावत चेंद्रिय संपदा, और तावत युक्तम तपः कुर्यात् वर्धक्यम केवलम श्रमम। 4 अर्थ है। बहुत अच्छी बातें कही आपको। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तब तक, और तब तक, और दूसरा जब तक तुम्हारी इंद्रियां अच्छी हैं, 5 इंद्रियां सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां अच्छी हैं, तो क्या करना चाहिए? तावत तपः कुर्यात्, अच्छे से तप कर लो। तत्पश्चात स्वाध्याय की कक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेकर पूज्य मुनि वृंदों द्वारा श्रावकों ने धर्म ज्ञान एवं संस्कार ज्ञान प्राप्त किया। सगपर सिद्धि निमित्तम कल्याणालोचनया बोच्छे। बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, मूल्य एक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, आचार्य 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अजीत शाह जी, नदोष शाह जी, निरुपम शाह जी महाराज की। यदि इन अवक्ष पदार्थों का त्याग नहीं करते हैं तो वो एक तो शास्त्र प्रवचन सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। ये अवक्ष पदार्थ अपनी बुद्धि को तामसिक करते हैं, अपनी बुद्धि को अक्रूर बनाते हैं, अपनी बुद्धि को अविवेक से युक्त करते हैं और सत्संगति, देवशास्त्र, गुरु इत्यादि अच्छी कामों से, अच्छी चीजों से दूर रखते हैं। आपको सबसे पहले अन्याय का धन, आपके स्वामित्व का, आपके कब्जे का, आपके हिस्से का नहीं है, वो छोड़ दीजिए और अवक्ष पदार्थों का त्याग कर दीजिए। आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। अब जिनमानी आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी, जीवन में उतरेगी, श्रद्धान होगा, कल्याण होगा। बचने के लिए तत्पश्चात पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज द्वारा श्रावकों को तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 7वें अध्याय पर आधारित दिव्य देशना प्रदान की गई।
तो आज सबसे पहले शुरुआत होती है, व्रत का लक्षण क्या है, किसे कहते हैं व्रत। पहला सूत्र है, 7वां अध्याय है, हिंसा नितस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वितम। हिंसा, अनृत, अस्ते, है ना, अब्रह्म और परिग्रह। हिंसा को सब जानते हैं, ये सारे के सारे 5 पापों से विरति, जो विरतिर होता है, यानी विरति होता है बुद्धिपूर्वक जिनका जो त्याग करता है उसको व्रत कहा। बुद्धिपूर्वक इन 5 पापों का त्याग करने का नाम व्रत है। इन व्रतों को मुख्य रूप से सारे व्रतों में मुख्य अगर कोई व्रत है तो वो है अहिंसा व्रत। दिन में आयोजित हुए इन सभी उपक्रमों के पूर्ण होने के बाद सायंकाल की सुंदर बेला में श्री पंच परमेष्ठी आरती सहित पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग की भक्तिमय आरती का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। आरती करते हुए सभी भक्त प्रभु चरणों एवं गुरु चरणों में अनुपम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। सागर की शुभ आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे, मैं आज उतारूं आरती। जय हो। तुम शांति सुधा बरसाते हो, हम सबके मन को भाते हो, देते प्रवचन मीठा बहुत ही प्यारा, श्री अजित सागर महाराजा। हम लेकर रथ के दीप झुकाए शीश तुम्हें मुनि राजा, श्री अजित सागर महाराजा। तो दर्शकों, इसी के साथ पूर्ण हो जाती है इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की यह 7वीं कड़ी, जिसमें बड़े ही पावन भावों से शिविरार्थियों ने उत्तम तप दिवस को मनाया। कल 8वीं कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी 26 सितंबर 2023 के शुभ दिन शिविर में आयोजित हुए उत्तम त्याग दिवस कार्यक्रम के विशेष अंश के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।